जय हिंद बच्चों, मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स प्राइड पर। बच्चे, मेरे से बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम कहां से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहली बात यह है कि जो अभी मैंने स्टार्ट किया है आपको वहीं से स्टार्ट करना है। हमने अभी स्टार्ट किया है किससे? नंबर सिस्टम से। किससे स्टार्ट किया? नंबर सिस्टम से। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उनको सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, बेसिक कैलकुलेशन ये चीजें अच्छी नहीं हैं तो संभावना कम रहती है कि आप आगे भी अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने नंबर सिस्टम पर पकड़ बनाइए, ठीक है ना। अब आज जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? बच्चे, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम निकालते हो, शेषफल प्रमेय जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें अगर उस टाइप का क्वेश्चन है तो अगर आप यूनिट डिजिट निकालते हो, इकाई का अंक, उसमें भी उस तरीके से ये टाइप लग जाएगा। तीसरा, अगर आप इकाई का अंक हो गया डिविजिबिलिटी, भाज्यता करते हो तब भी इसका यूज होगा। और चौथा रूल ये कि कुछ क्वेश्चन सरलीकरण में आ जाते हैं जिनमें इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। और वो सरलीकरण में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं? यूपीएससी पूछ लेता है कि 300 पेजेस की बुक में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ। इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। तो आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। मैंने इस कॉन्सेप्ट को, बेशक ये थोड़े समय का रहे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने का भी रहे, लेकिन मैंने इसको एक अलग कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं इसको शो करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, जिससे आगे अगर कोई भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड बनता है तो आप आसानी से कर सको, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या नाम दिया है कि आप इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे नंबर को डिजिट में बदलना और डिजिट को नंबर में बदलना। इसका मतलब संख्या को अंक में बदलना और अंक को संख्या में बदलना, ये आप सीखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन उठता है, कैसे क्वेश्चन आएगा? जैसे मैंने बताया था भाई, 1 से लेकर 1 प्लस ऐसे दे दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 125 तक डिजिट दे दी जाए, उसमें लिखेगा 125 तक डिजिट तक की संख्या को अगर 16 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा? 16 से भाग दें तो कटेगा या नहीं कटेगा? या किसी से भी भाग दिलवाकर 4 से, 6 से, 8 से वो आपसे कह दे कि उसमें क्या शेषफल होगा। 6 को हटा देते हैं 8 से, ठीक है ना। 6 के लिए तो आपको अंकों का योग भी करना पड़ेगा, तो हम 8 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कहने लगे कि भाई वो उससे कटेगा या नहीं कटेगा, ये चीज हमें देखनी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बोला कि एक आपके पास छोटी सी बुकलेट है जिसमें कुल 11 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं भाई? 11। तो जब 11 पेजेस की बुक है तो कहीं से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी? पहले पेज पर 1 लिखा होगा, पहले पेज पर 1, दूसरे पेज पर 2, फिर 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11। और हम पूछने लगे कि इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। 11 की अगर मैं बात करता हूं, केवल 11 की, तो 11 एक संख्या है जिसमें 2 अंकों का प्रयोग हुआ है। और वो 2 अंक कौन से हैं? 1 और 1, ये 2 अंक हैं। 10 की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक संख्या है, इसमें 2 अंकों का प्रयोग हुआ है, एक 0 का और एक 1 का, ठीक है। 9 एक संख्या है लेकिन ये एक अंक भी है। तो अगर आप देखोगे इसमें एक अकेला अंक है, इसमें 2 अंक हैं और इसमें भी 2 अंक है। मेरी बात समझ रहे हो? तो बच्चे, पहले 9 पेजेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेजेस पर एक एक अंक का यूज हुआ है। बाकी के जो पेजेस हैं उन पर 2 का यूज हुआ है। तो 9 अंक तो यहां तक यूज हो गए, 2 यहां हुए, 2 यहां हुए, तो 9 और 4 कितना हो गया? 13। कुल कितने अंकों का यूज हुआ? 13। तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर था और आपने बड़े आसानी से निकाल लिया। अब धीरे धीरे करके मैं नंबर बढ़ाऊंगा, ठीक है।
अब देखिए हम ये कहते हैं कि 50 पेजेस की आपको एक बुक है, ठीक है ना, और हम कहने लगे कि इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ। तो अगर आप 50वें पेज को देखते हो तो उस पर लिखा होगा 50। इसका मतलब केवल 2 डिजिट तक हमारे पास संख्याएं पहुंची हुई हैं। तो आप देखिएगा मेरे बच्चे कि अगर मैं देखूं सिंगल डिजिट के कितने पेज होंगे, ठीक है, और डबल डिजिट के कितने पेज होंगे, सिंगल डिजिट के कितने पेज होंगे और डबल डिजिट, जो हिंदी वाले बच्चे हैं इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। सिंगल मतलब जहां केवल एक अंक हो, डिजिट मतलब अंक, और डबल मतलब जहां 2, और डिजिट का मतलब अंक, जहां 2 अंक हो। क्योंकि मैं 50 पेज की बात कर रहा हूं। देखो बच्चे, सिंगल डिजिट जो है, सिंगल डिजिट के जो अंक हैं वो 9 पर खत्म हो जाते हैं। जब आप पेज गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद 2 डिजिट के अंक शुरू हो जाते हैं। जबकि डबल डिजिट जो है वो 10 से शुरू होता है और 99 पर खत्म होता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि भैया 99 पर खत्म होता है, 99 पर खत्म होता है, ठीक है, 99 पर खत्म होता है। इस चीज को देख लें अभी, ठीक है, इसको यूज करूंगा मैं। अगर मैं ट्रिपल डिजिट की बात करूं, ट्रिपल डिजिट मतलब जिसमें 3 अंक आते हो, जिसमें कितने अंक आते हो, 3, जिसमें 3 अंक आते हो, तो वो कितने पर खत्म होगा, आप खुद बताइए मुझे, कितने पर खत्म होगा, 999। इसको हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगर इसमें एक भी जोड़ा तो ये 4 अंक की हो जाएगी। तो आपको बेसिक ध्यान रखना है कि अगर मैं ये कहने लगूं कि एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 है, मैं ये कहने लगूं 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 है, मतलब 99, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है, समझ रहे हो मेरी बात? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,00,000 हो गया, 99,999 है। तो ये 5 अंकों की होगी, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब देखते हैं भाई, हमने देखा 50 पेजेस में कितने अंकों का प्रयोग होगा, उसको मैं साइड में रख रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि 50 पेजेस में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो बच्चे सिंगल डिजिट मतलब एक डिजिट के कितने पेज हैं, 9, तो कुल डिजिट कितनी हो गई, 1 गुणा 9, कुल डिजिट कितनी हो गई, 1 गुणा 9। अब बात आती है डबल डिजिट की, तो 50 पेज में से 9 पेज माइनस कर दो भाई, 50 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा, 41 पेजेस वो बचे ना, 41 पेजेस वो बचे ना जिनमें 2-2 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2 गुणा 41। तो बच्चे ये आ गया 9 और ये आ गया 82 और 9 कितना हुआ, 91। तो कुल 91 डिजिट्स या अंकों का प्रयोग होगा, कुल 91 डिजिट्स या अंकों का प्रयोग होगा। अच्छा, अब मैं वो चीज बता देता हूं, इसको मिटा रहे हैं, आराम से देख लीजिए। अभी तो मैं इस पे और भी कराऊंगा, थोड़ा बड़ा भी नंबर लेंगे, ठीक है। अभी चीजों को समझो। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कितने पर खत्म हो रहा है। जैसे हमने बोला कि सिंगल डिजिट जो है वो किस पर खत्म होता है, 9 पर। तो मैं कह सकता हूं कि इसके 9 पेजेस हैं, इसके कितने पेजेस हैं, 9। जबकि अगर मैं डबल डिजिट की बात करता हूं तो डबल डिजिट कितने पर खत्म होगा, 99 पर। तो इसमें पेजेस कितने होंगे, 99 माइनस 9, 90 पेजेस होंगे। कितने पेजेस होंगे, 90। ऐसे ही अगर मैं ट्रिपल डिजिट की बात करता हूं, ट्रिपल डिजिट तो खत्म कितने पर होगा मेरे बच्चे, ट्रिपल डिजिट खत्म होगा 999 पे, और इसमें पेजेस कितने होंगे, 999 माइनस 99,
क्योंकि 99 जो था वो डबल डिजिट का था, उसके बाद ट्रिपल डिजिट शुरू हो गया, तो इसका मतलब कितने पेजेस होंगे भाई 900। तो आप ये चीज याद रखिए उनके लिए जहां हम संख्या थोड़ी बड़ी लेंगे। समझ रहे मेरी बात को? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछला जो था उसमें हमने 300 पेजेस लिए थे। पिछला जो क्वेश्चन, सॉरी कितने पेजेस लिए थे 50। अब जो लेंगे उसमें हम 110 पेज की पुस्तक ले लेते हैं। कितने पेज की ले लेते हैं बच्चे? 110 पेज की। तो अगर मैंने 110 पेजेस की कोई पुस्तक ली और मैंने बोला कि इसका पहले पेज पर 1 पड़ा है, तो इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे जिसमें 1 डिजिट का प्रयोग हो रहा है वो पेजेस, जिसमें 2 डिजिट का प्रयोग हो रहा है वो पेजेस, और जिसमें 3 डिजिट्स का प्रयोग हो रहा है वो पेजेस। तो आपको पता है कि पहले 9 पेजेस पर कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 का। तो आप क्या करेंगे? 1 गुणा 9। इसके बाद आप देखोगे कि जो डबल डिजिट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। कहां से शुरू होंगी? 10 से। और कितने पे खत्म होंगी? 99। तो मैं ये बोलूं कि 2 डिजिट के कितने पेज होंगे? 2 डिजिट के अभी निकालना सिखाया था, 99 माइनस 9। 99 माइनस 9, क्योंकि 9 सिंगल के थे, तो 90 पेजेस किसके होंगे? 2 डिजिट के। 90 पेजेस किसके होंगे? 2 डिजिट के। तो भैया यहां पर 2 गुणा 90 इतने अंकों का प्रयोग हो गया। इसके बाद आता है 3 डिजिट। तो 3 डिजिट के कितने होंगे बच्चे? अगर हम 3 डिजिट की बात करें कि 3 डिजिट के कितने होंगे, तो टोटल 110 है। इसमें से कितना माइनस कर दो? 99। तो बचा कितना? 11। तो 3 डिजिट के कितने होंगे? 11। 3 गुणा 11 कर दीजिए। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 9। ये कितना आ जाएगा? 180। और ये कितना आ जाएगा? 33। जोड़ दीजिए जो भी आंसर होगा। आप देखो 30 में से 20 ले लिया तो ये 200 हो गया, 13 इधर बचा और 9 ये, तो 222 विल बी द आंसर। 222 विल बी द आंसर। क्लियर है? अच्छा, अब हम पेजेस बढ़ा देते हैं। वो कहता है कि 300 पेजेस की बुक में कितने अंक होंगे? अब मैं बड़े आसानी से बोल सकता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि 2 डिजिट के केवल 90 पेज हैं, 1 डिजिट के 9 हैं। और अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, 4 डिजिट में जाएंगे, तभी तो 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। तो आपने लिखा सिंगल डिजिट प्लस 2 डिजिट और 3 डिजिट मैक्सिमम है, तो 3 डिजिट के भी ले लिए। अगर सिंगल डिजिट की बात करूंगा तो इसमें बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, 1 गुणा 9 कर दोगे। और 2 डिजिट की बात करें तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इसमें 90 पेजेस होंगे। तो आप देखो 2 गुणा 90 कर दिया। अब आती है 3 डिजिट की बारी, क्योंकि यहां 3 डिजिट लिया हुआ है और 3 डिजिट का जो मैक्सिमम है वो कितना है? 300। तो आप क्या करोगे? 300 में से 99 माइनस कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आप 9 यहां ले चुके हो, 90 यहां ले चुके हो, 90 और 9 99। तो 300 में से अगर 99 माइनस करते हैं तो कितना बचा? 201। तो 201 पेजेस पर 3 डिजिट्स का यूज हुआ। तो ये आ गया 9, ये आ गया 180 और ये आ गया 603। आप जोड़ दीजिए कितना हुआ भाई? ये हो जाएगा 783। 783 प्लस 9 तो आ जाएगा 792 आंसर। बताइए जी, 600 100 700 और 83 और 9 92। तो आपके पास आ जाएगा 792। अगला देखते हैं। वो कहता है 366 पेजेस। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 366 पेजेस में, ठीक है, कितने इकाई के अंक होंगे? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 366 पेजेस में कितने इकाई के अंक होंगे ये हमें देखना है। तो भैया सिंगल डिजिट, आप बात समझ रहे? फिर आपको लिखना है डबल डिजिट और मैक्सिमम कितना है भाई? 366। तो आप क्या करेंगे? अगर मैक्सिमम 366 है
तो 366 में से 99 माइनस कर देंगे। अगर 366 में से 99 माइनस किया तो कितना आएगा 267। भाई 16 में से 9 गया 7 और यहां बचा आपके पास 15 में से 9 गया 6, तो यह आ गया 267। तो 3 गुणा 267 आप कर दोगे, क्योंकि 3 डिजिट के पेजेस कितने आ जाएंगे 267 आ जाएंगे। अब एक डिजिट का 1 गुणा 9 प्लस 2 डिजिट का 2 गुणा कितना बचे 90, क्योंकि 99 में से 9 ले लिया 90 बचा, प्लस 3 गुणा 26 दिया 78, 780 है और 21 है, तो कितना हो जाएगा 780 प्लस 21 801। 801 ही हो गया। तो भैया 9 प्लस 180 प्लस 801, तो 800 प्लस 100 900 और 89 और 1 90, तो आपके पास 990 डिजिट्स आ जाएंगे। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? यहां आपने क्या सीखा भाई? अब ये भी कह सकता था कि 366 नंबर तक कितने डिजिट्स होंगे, मैंने पेज ले लिए हैं, वो नंबर कह सकता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जहां हम सीखेंगे डिजिट्स में फाइनल नंबर निकालना, जहां हम सीखेंगे डिजिट्स में फाइनल नंबर निकालना, डिजिट्स टू नंबर, संख्या में बदलना। डिजिट को किस में बदलना बच्चे? संख्या में बदलना। डिजिट को किस में बदलना? संख्या में बदलना, ठीक है। तो अगर डिजिट को संख्या में बदलना है तो हम क्या करेंगे? मैंने बोला 1 2 3 4 डॉट 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 51 अंक तक, 51 अंक तक, ठीक है। मैंने बोल दिया। अब मैं ये कहने लगूं कि इसमें लास्ट की संख्या क्या होगी, मैं इसमें कहने लगूं कि अंतिम संख्या क्या होगी, मैं इसमें कहने लगूं अंतिम संख्या क्या होगी, ठीक है। कहां तक ले लिया है? 51 अंक तक। तो आप आ जाइए भाई, आप फिर से देखिए, मैंने बताया था सिंगल डिजिट प्लस डबल डिजिट, अगर जरूरत पड़ती है तो इससे आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो 9 पेजेस हैं उन पर एक एक डिजिट यूज होगा, तो 1 गुणा 9 अंक प्रयोग हो चुके और अंक कितने हैं 51। 51 में से 9 माइनस कर दो भाई, 51 में से 9 तो कितना बचा भाई? अगर 51 में से 9 माइनस कर देते तो कितना बचा? 42 अंक बचे, 42 अंक बचे। अब ये 42 अंक जो हैं ये दो डिजिट के यूज हुए हैं। कितने डिजिट के यूज हुए? 2। तो कुल कितने यूज हुए? अगर मैं 42 को लिखना चाहूं 2 गुणा 21 लिखूंगा। अगर मैं 2 डिजिट में तोड़ दूं इसे, अगर आप इसे लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 गुणा 21। इसका मतलब 21 जो हैं वो डबल डिजिट के हैं और 9 जो हैं वो सिंगल डिजिट के हैं। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 21 और 9 कितने हो गए? 30। 30 जो है वो फाइनल नंबर होगा या लास्ट नंबर होगा। 30 जो है वो अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या होगी। अगर हम चाहें ना तो इसको आंखों आंखों में भी कर सकते हैं। 30 को कन्वर्ट करके देख लो। पहले 9 पेजेस पर 9 अंक आ गए, बचे कितने? 21 दूनी 42, 42 और 9 कितना बैठता है? 51। देयर इज नो नीड ऑफ कॉपी एंड पेन, यू कुड डू इट आंखों आंखों में। चलिए एक और देखते हैं। मैं कहता हूं कि 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 57 अंकों तक, 57 अंकों तक मैं ये कहता हूं। तो अगर मैं 57 अंकों तक ले रहा हूं तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सिंगल डिजिट और डबल डिजिट को, ठीक है। अगर इससे ऊपर बात बढ़ती है तब की तब देखी जाएगी, ठीक है ना। अभी तो इसी को देखिए। तो सिंगल डिजिट में कुल कितने पेज? 1 गुणा 9 डिजिट यूज हो चुकी हैं। इसके बाद अगर मैं डबल डिजिट की बात करता हूं तो आप क्या करेंगे? 97 में से 9 निकाल देंगे। अगर हमने 97 में से 9 निकाला तो हमारे पास बचा कितना? 88। और इसको 2 की फॉर्म में तोड़, 2 की मल्टीपल में तोड़ देंगे। 2 गुणा कितना आ जाएगा? 44। तो आप यहां लिखोगे 2 गुणा 44। मेरे बच्चे 9 ये और 44 ये, तो जो अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या होगी वो क्या आ जाएगी? 53। कैसे आ जाएगी?
आप 44 और 9 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 53। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है जैसे हम लिख रहे हैं, क्योंकि जब आपको याद हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है? जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर देंगे। एक और लेता हूं मैं, ठीक है? 1 2 3 4 डॉट 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 मैंने ले लिया 125 अंकों तक। कहां तक ले लिया बच्चों? 125 अंकों तक। अगर 125 अंकों तक लिया और मैं देखना चाहता हूं कि इसकी अंतिम संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे भाई? हम इसको दो तरीके से तोड़ेंगे, एक तो सिंगल डिजिट में और एक डबल डिजिट में, कि भाई सिंगल डिजिट के कितने नंबर हैं और डबल डिजिट के कितने नंबर हैं। तो सिंगल डिजिट के तो 9 होंगे, कंफर्म है। डबल डिजिट के कितने होंगे? 125 में से 9 माइनस कर दो तो 116, और 116 का आधा कितना होगा भाई? 58। तो आप देखो 2 गुणा 58, तो आपके पास 9 ये रहे, 58 ये रहे, 58 और 9 कितना हो गया मेरे बच्चे? 67। तो 67 अंतिम संख्या होगी। अगर वो ये कहने लगे कि उसमें कितने पेजेस हैं, तो आप क्या बोलोगे? 67 पेजेस हैं। क्या बोलोगे? 67 पेजेस हैं। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़े, चलिए आराम से देखिए। तो बच्चे ये ना बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप आंखों आंखों में क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई जैसे हमने बोला 125 अंक तक, कहां तक? ये संख्या नहीं है, अंक तक। 125 अंक तक हम कहने लगे, तो 125 अंक अगर हम कह रहे हैं तो पहले 9 अंक निकाल दो, और 125 में से 9 गया, कितना बचा भाई? 116। तो 9 पेजेस तो वो हो गए, अब 116 को आधा करना है। 116 का आधा कितना होगा? 58। 58 प्लस 9 67, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अब एक थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है, उसे ले लेते हैं, ठीक है? और देखो यूनिट प्लेस में कैसे यूज होगा, रिमाइंडर थ्योरम में कैसे यूज होगा, वो सब भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? अच्छा मैं यही बता देता हूं कैसे होगा इसी क्वेश्चन में। तो भैया हमारे पास जो संख्याएं आई वो क्या आ गई? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट की 67 है, 66, और इसके बाद क्या आएगी? 67। तो कह रहा है इस तरीके से एक संख्या बनी हुई है, ठीक है? कोमा मैं गलत लगा रहा हूं, इस तरीके से एक संख्या बनी हुई है, ठीक है? और मैं ये कहने लगूं कि इसमें इस तरीके से बनी हुई संख्या में ये संख्या आ गई 67 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा? तो 2 के लिए लास्ट की डिजिट देखते हैं। लास्ट की डिजिट कितनी है? 7। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 1 शेष बचेगा। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 से भाग दे लो भाई, 16 चौका 64, तो फिर आपका 3 शेष बचेगा, क्योंकि 4 में लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। अगर हम 8 की बात करें भाई, तो 8 में भाग यहां से देना स्टार्ट करोगे, लास्ट की 3 डिजिट, 8 8 64, 2 बचा, और 2 27, तो फिर से भाग दो, 8 3 24, तो आपके पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 3 शेष आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इन चीजों का यूज होता है। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बुक को तैयार करने में कुल 3189 अंकों का प्रयोग हुआ, ठीक है? और स्टार्टिंग या शुरुआत 1 से हुई, तो कुल कितने पेजेस हैं? ये क्वेश्चन है बच्चे, आया हुआ क्वेश्चन है। कुल कितने पेजेस हैं ये क्वेश्चन है। 3189 अंक, अब 125 तक नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 से स्टार्ट करके आप कंटिन्यू चलते हो, 1 2 3 4 5, तो 3189 अंकों का प्रयोग होता है।
अब बच्चे ये केस 3 डिजिट में हो सकता है, 4 डिजिट में हो सकता है, 5 डिजिट के नंबर तक हो सकता है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले सिंगल डिजिट रख लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और डबल डिजिट भी रख लो। डबल डिजिट क्यों रखोगे? क्योंकि डबल डिजिट में 180 आता है और एक 9 189 होगा, ये है 3189। तो इसका मतलब 3 अंकों की भी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एक डिजिट के देखूं तो 1 गुणा 9, 2 डिजिट के देखें तो 2 गुणा 90। उम्मीद है आपको पता होगा कि 90 कैसे आ रहा है। 90 99 में से 9 माइनस करने की वजह से आ रहा है। 99 लास्ट की 2 डिजिट हो गई और उसमें से 9 पेजेस को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो 90 वहां से आ रहा है। अब 3 डिजिट के पेजेस कितने होंगे टोटल? मैं टोटल ही काउंट कर रहा हूं, वो बाद में देखेंगे हम। तो हमने देखा 3 गुणा, अभी इसको हटा देते हैं, कुल पेजेस कितने हुए? 999 माइनस 99 ये वाले माइनस करोगे, और मैक्सिमम डिजिट क्या है? 999। तो 999 माइनस 99 लिख सकते हो आप, डायरेक्ट ही ना लिख दो। 999 माइनस 99 कितना हुआ? 900। तो बच्चे यहां से यहां तक 9 अंक, ये 180 और ये 2700। अगर इन सबको जोड़ देते हो, इन सबको जोड़ देते हो तो ये बैठता है 2889, लेकिन ये 3189 बैठने चाहिए। कितने बैठने चाहिए? 3189। इसका मतलब 4 डिजिट के अंकों का भी प्रयोग हुआ है। इसका मतलब 4 डिजिट के अंकों का भी प्रयोग हुआ है। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे? 2889 में 4 इंटू एक्स कर दोगे, जो बराबर कितने के होना चाहिए? 4 इंटू एक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि एक्स पेजेस 4 डिजिट के हैं। तो 4 इंटू एक्स बराबर कितना? 3189। तो बच्चे 4x बराबर 3189 माइनस 2889। तो 4x बराबर 300। क्लियर है भाई? 4x बराबर 300। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 75। इसका मतलब बुक में कुल कितने पेजेस का यूज हुआ? आप 1075 नहीं कह सकते, क्योंकि 999 तो 3 डिजिट तक है और 75 पेजेस 4 डिजिट के हैं। तो कुल कितने हुए? 1074 पेजेस। कितने हुए? 1074 पेजेस। आराम से नोट कर लें, इसे मिटा देता हूं, फिर दोबारा से इसको देख लो। आपने देखा कि 999 तो 3 डिजिट तक थे और 4 डिजिट के 75 थे, तो 1074 पेजेस की ये बुक है। 1074 पेजेस की ये बुक है। क्लियर है मेरी बात? अब जो हमने ये लिखे थे अंकों का प्रयोग, इसको हम जो डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। देखते रहिए, बने रहिएगा चैनल पर, मैथ्स प्राइड पर, मैथ्स बाय यतेंद्र कुमार। ठीक है ना? और अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी बनती है तो मेरी फेसबुक आईडी से मेरे मैसेंजर पर भेजो। मुझे लगता है क्वेश्चन अच्छा है, वीडियो बना के भेजना चाहिए, तो मैं भेजूंगा। पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। जय हिंद।